23 अक्टूबर 2018 बैंगलोर के एक कॉल सेंटर में 12 बजे थे। तभी दो अनजान शख्स वहां पर चलते हुए आते हैं। फ्लोर पर सभी लोग अपने काम में लगे हुए थे। तभी एक एम्प्लॉय से मिलने की वो बात करते हैं। जिस एम्प्लॉय के बारे में वो पूछ रहे थे उसे लगता है कि उसके फ्रेंड्स उसे मिलने के लिए आए होंगे, क्योंकि हमेशा उसके फ्रेंड्स उसे मिलने के लिए आया करते थे। पर आज बात कुछ अलग थी। जब वो एम्प्लॉय उन दो लोगों से मिला तब उसे लगा कि कुछ गेस्ट होंगे, क्योंकि उन्हें जानता नहीं था। उन दो लोगों में से एक आदमी ने इस एम्प्लॉय से हाथ मिलाया और कहा, हेलो तरुण, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। ये नाम सुनकर उस एम्प्लॉय के होश उड़ गए, क्योंकि यहाँ पर उसके इस नाम के बारे में किसी को भी नहीं पता था, पर यह नाम उसका असली था। यहाँ पर सब लोग उसे प्रवीण नाम से जानते थे। 24 अक्टूबर 2018 को फिर पुलिस लेकर उसे अहमदाबाद पहुंचे। अब इस सब के पीछे का राज क्या था? 15 साल नाम बदलकर उसे क्यों रहना पड़ रहा था? ये बात है फरवरी 2003 की। अहमदाबाद में एक कपल रहता था, वरुण और उसकी वाइफ सजनी। वरुण एक स्कूल में वॉलीबॉल कोच था, पर इसी के साथ साथ वहां पर वो पेंटिंग भी सिखाया करता था। सजनी एक बैंक में एग्जीक्यूटिव थी। देखने में तो सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था, पर फिर कुछ ऐसा होता है जिससे उनकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाती है। 14 फरवरी 2003 वैलेंटाइन डे की रात तरुण और सजनी रात घर पर थे। रात को सजनी के पेरेंट्स को तरुण कॉल करता है और कहता है कि जल्दी से हॉस्पिटल में आ जाओ। सजनी के पेरेंट्स जब हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है सजनी की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। पुलिस ने वहां पर आकर देखा तो सजनी की गला घोटकर मौत हो चुकी थी। घर का कुछ सामान भी गायब था। उस वक्त वहां पर बहुत सारे लोगों के घर पर चोरियां हुआ करती थी, इसलिए तरुण ने पुलिस से कहा कि शायद कुछ चोर घर पर आए थे और उन्होंने ये सब किया होगा। सजनी की मौत से तरुण टूट गया था। वो हमेशा उसके गम में रहा करता था। कुछ दिनों बाद उसे भी डिस्चार्ज मिलता है और डिस्चार्ज मिलने के 2 दिन बाद वो गायब हो जाता है। पुलिस ने तरुण को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो उन्हें कहीं भी नहीं मिला। 15 साल तक पुलिस तरुण को ढूंढते रहे, पर उन्हें कोई भी ट्रेस मिल नहीं रहा था। पर एक दिन तरुण से कुछ गलती हो गई। उसके मोबाइल पर नेटवर्क नहीं आ रहा था और इसी वजह से उसने ऑफिस का लैंडलाइन यूज किया। उसे जल्दी थी क्योंकि उसे अपनी मदर से बात करनी थी। मदर के नंबर पर अननोन नंबर से कॉल आता है और ये बात पुलिस को बहुत ही अजीब लगी। इसी वजह से उन्होंने नंबर ट्रेस किया और इसी वजह से तरुण पकड़ा गया। पुलिस ने जब इस नंबर को ट्रेस किया तो उन्हें पता चला कि बैंगलोर की एक कंपनी ओरेकल, इसके कस्टमर केयर का ये नंबर है। तरुण की मदर तो एक बूढ़ी औरत थी, उसे आईटी कंपनी का क्यों कॉल आएगा? इसी वजह से एचआर डिपार्टमेंट से पुलिस ने सारे एम्प्लॉयज की लिस्ट मांगी। इस लिस्ट में उन्हें एक अजीब सा नाम दिखा। ये नाम उन्हें कुछ सुना सुना सा लग रहा था। इसकी और उन्होंने जांच की तब उन्हें रियलाइज हुआ कि ये नाम तरुण के एक फ्रेंड का था। ये वही फ्रेंड था जिसके पास तरुण गायब होने के बाद कुछ दिन रुका हुआ था। पुलिस फिर जांच करने के लिए कंपनी में पहुंचे। तरुण को पहचानने के लिए पुलिस के पास एक बहुत ही प्रोमिनेंट चीज थी। जब प्रवीण वॉलीबॉल सिखाया करता था तब उसके हाथ पर चोट आई थी और जब इन दो लोगों ने उससे हाथ मिलाया तो ये कंफर्म हो चुका था कि अब उन्हें तरुण मिल चुका है। तरुण जब पकड़ा गया तो खुद बहुत ज्यादा सरप्राइज था, क्योंकि हमेशा बहुत ज्यादा केयरफुल था। तरुण की मदर जब भी उससे बात करती थी तो उसने एक अलग सिम कार्ड लेकर रखा था और उस सिम कार्ड उसके रिलेटिव के नाम पर रजिस्टर था और इस वजह से पुलिस उसके रिकॉर्ड नहीं निकाल पाते थे। बस सिर्फ उस लैंडलाइन की वजह से आज वो पकड़ा जा चुका था। पुलिस फिर उसे अहमदाबाद लेकर आई और उसे अच्छी तरीके से पूछा। पुलिस कैसे पूछते हम सबको पता ही है। और फिर उसने सब कुछ बता दिया कि असलियत क्या थी, इतने सालों तक वो छुप कर क्यों रहा। उसने कहा कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी सजनी, पर वो चीट कर रहा था। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो शादी करना चाहता था। जब उसने सजनी को मार डाला, इसके बाद जब वो भाग गया तो अपनी गर्लफ्रेंड के पास आता है। गर्लफ्रेंड को न्यूज से सब कुछ पता चल चुका था। वो रियलाइज कर चुकी थी कि तरुण ने ही अपनी वाइफ को मार डाला है। उसने गर्लफ्रेंड से कहा कि चलो अब हम शादी कर लेते हैं, पर गर्लफ्रेंड स्मार्ट थी। उसने कहा कि किलर के साथ में शादी नहीं कर सकती, तुम्हारे साथ में जिंदगी नहीं बिताऊंगी। इस बात से तरुण को बुरा लगा। इसके बाद वो पुणे चला गया। पुणे में कुछ दिन रहने के बाद वहां पर उसे और एक लड़की मिली जिसके साथ उसने शादी कर ली। शादी के कुछ सालों बाद 2009 में वो बैंगलोर शिफ्ट हो गया। वहां पर उसे 2 बच्चे भी हुए थे। उसकी नई जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। 2018 में पकड़े जाने के बाद तरुण को सख्त सजा हुई। इस केस के बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि 2023 में वरुण को फिर से 15 दिन की बेल दी गई थी। उसे बताया गया था कि 15 दिन में तुम्हें वापस आना है, पर 15 दिनों के बाद उसका कुछ अता पता नहीं था। वो फिर से भाग चुका था। एक आदमी जिसने 15 साल तक अपनी आइडेंटिटी चेंज करके पुलिस को चकमा दिया, वो फिर से बेल पर छूट जाता है और अब वो फिर से मिलेगा या नहीं ये किसी को भी नहीं पता। जो गलती उसने लास्ट टाइम की थी शायद वो इस बार कभी भी नहीं करेगा। ये पुलिस की एक बहुत बड़ी निग्लिजेंस थी। मैंने सोचा था कि आप सब लोगों को बताऊंगा कि कोई अगर बुरा काम करता है तो उसे भुगतना पड़ता है,
बट इट्स द डार्क वर्ल्ड वी आर लिविंग इन, वी हैव टू मेक पीस विद इट। मिलेंगे और एक नई कहानी और एक न्यू एपिसोड के साथ, शायद उस बार एक अच्छी रेजोल्यूशन मिल जाए।